मसालों की जगह जैसे माना जाता है, जहां अलग अलग किस्म में मसाले बहुत सारे रियासतों में पैदा किए जाते हैं। इस कारोबारी नजरिए से देखा जाए तो भारतीय मसाले देश के हर जगह में और दूसरे देशों में भी मकबूल है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मसाले के बारे में बताते हैं, नटमेग जायफल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि खाने के मुसन्नात में इस्तेमाल किया जाता है और हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू दवाइयाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्रिजर्वेटिव्स बनाने में भी मदद करता है। इसके फवाइदों की वजह से नटमेग की मांग बाजार में बढ़ती रहती है। ये गलत नहीं हो सकता जब हम ये कहें कि नटमेग प्रोसेसिंग का कारोबार एक मुनाफा भर कारोबार होगा। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ नटमेग खाम माल की तौर पर जरूरत होगी। नटमेग प्रोसेसिंग में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो हैं नटमेग शेल क्रैकिंग मशीन, मेटल सीव, नट ग्रेडिंग मशीन और हैंड ट्रॉली। अब आइए जानते हैं नटमेग प्रोसेसिंग का सारा अमल। नटमेग प्रोसेसिंग के लिए पके हुए नटमेग्स को हाथ से चुना जाता है और जमा किया जाता है। उसके बाद हरे और पीले हल को दस्तक दौर पर चाकू से अलग किया जाता है। हल निकालने के बाद नटमेग के ऊपर की छिलके बचा रहती है, जिसे अरिल कहते हैं। अरिल को दस्तक दौर पर नाजुकी से निकाला जाता है और उस खुश्क अरिल को अलग से बाजार में फराहम कर दिया जाता है और बचे हुए नटमेग को प्रोसेसिंग स्टेशन में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग स्टेशन में आने के बाद उन्हें दस्तक दौर पर फिर से अलग किया जाता है और खराब बीज को निकाल दिया जाता है। उसके बाद ड्रायर रूम में उनकी नमी को कम करते हैं। यहाँ इन नटमेग्स को एक बड़े रैक में एक कंट्रोल माहौल में 7 से 8 हफ्तों तक के लिए रख दिया जाता है और मिलाया जाता है एक लकड़ी के जरिए। अब इन खुश्क नटमेग्स को तोड़ने के लिए इन्हें नटमेग शेल क्रैकिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ इन जायफलों को रोटेटिंग इम्पेलर से तोड़ा जाता है, जिसके बाद अलग करने का अमल होता है, जहां टूटे हुए जायफलों को सारे जायफलों से अलग किया जाता है। अब इनके साइज के हिसाब से अलग करने के लिए इन्हें मेटल सीव नट ग्रेडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ये फल सीव होल में पड़कर अलग हो जाते हैं। अब इन्हें वजन करके जूट के बोरी में पैक किया जाता है। अमल का खुलासा। नटमेग प्रोसेसिंग के लिए नटमेग्स चुना जाते हैं और जमा किए जाते हैं। उसके बाद हरे और पीले हल को दस्तक दौर पर चाकू से अलग किया जाता है। अरिल को दस्तक दौर पर नाजुकी से निकाला जाता है और उसे खुश्क अरिल को अलग से बाजार में फराहम कर दिया जाता है। उसके बाद ड्रायर रूम में उनकी नमी कम करते हैं। अब इन खुश्क नटमेग्स को तोड़ने के लिए इन्हें नटमेग शेल क्रैकिंग मशीन में भेज दिया जाता है। अब इनके साइज के हिसाब से अलग करने के लिए इन्हें मेटल सीव नट ग्रेडिंग मशीन में डाल दिया जाता है और इन्हें वजन करके जूट की बोरी में पैक किया जाता है। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको 6 से 8 अफरादों की ज़रूरत होगी। एक छोटे पैमाने में इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको 5 से 7 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी, जिससे आप 15 से 20% का मुनाफा कमा सकते हैं। FSSAI के रेगुलेशंस। अब आपको बताएं कि फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स के तहत नटमेग प्रोसेसिंग के लिए स्टैंडर्ड 2.9 सॉल्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट 2.9.14 नटमेग यानी जायफल का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि FSSAI's जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करें और जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबलिंग रेगुलेशंस की तहत नंबर 2.2.1 लेबलिंग के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है।